सो वन पीस चैप्टर नंबर 1164 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और ये वाला चैप्टर हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वाले चैप्टर के अंदर रॉक्स वर्सेस रॉजर एंड गार्प शुरू हो चुका है। और अब तक किसी को भी ये चीज समझ में नहीं आ रही थी कि भाई रॉजर और गार्प मिलके रॉक से लड़ क्यों रहे आखिरकार, क्योंकि उन लोग को तो भाई लुटेरापंती करनी थी और निकलना था और गार्प मरीन्स का बंदा है वो चला जाता, बट ये लोग रॉक से क्यों भिड़ रहे हैं। तो इस वाले चैप्टर के अंदर हमारे को प्रॉपरली रीजन पता लग जाएगा कि वो लोग क्यों भिड़े उससे। भाई ईमू ने रॉक्स की बॉडी पे पूरा कंट्रोल ले लिया इस वाले चैप्टर के अंदर, तो हम लोग बहुत ही तगड़ा एक्जीबैक का पावर शो भी देखने वाले हैं जहां पे वो अपने ही बहुत ही तगड़े स्ट्रॉन्ग पायरेट्स की कुटाई लगाने वाला है, हरा देगा भाई वो। साथ में कुमा इस वाले चैप्टर के अंदर ब्लैक बियर्ड को बचाने वाला है जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं तुम्हें A to Z समझाऊंगा, बट उससे पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लेना क्योंकि सब्सक्राइब करना तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है। अब ईमू ने सैटर्न की बॉडी पे अपना पूरा कंट्रोल जमा लिया था। उसके बाद ईमू बहुत ही सारी हरकतें कर रहा था, जिसके बाद उसने एक हरकत ये करी कि उसने रॉक्स को मॉन्स्टर के अंदर कन्वर्ट कर दिया था पिछले चैप्टर के अंदर, और इस वाले चैप्टर के अंदर हमारे को यही पता लगने वाला था कि अब रॉक्स करेगा क्या। तो यहाँ पे चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है। भाई रॉक्स इस बारे में सोच रहा होता है, उसको ये लग रहा होता है कि शायद से जो डेवी जोन्स है वो दुनिया का किंग ऑफ द वर्ल्ड होगा, तभी ये ईमूस के बारे में इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। बट यहाँ पे जैसे ही रॉक्स फाइट लेने की कोशिश करता है ईमू से, ईमूस को मॉन्स्टर के अंदर कन्वर्ट कर देता है और यहाँ पे रॉक्स अपनी बॉडी से पूरा कंट्रोल खो चुका है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है उसके साथ। ईमू उसको यहाँ पे ऑर्डर देता है, ईमू यहाँ पे उसको ऑर्डर देता है कि इस आइलैंड के ऊपर जितने भी लोग हैं उन सबको खत्म कर दे। और यहाँ पे शायद से सेलेस्टियल ड्रैगन निकल चुके हैं, इसीलिए ईमू ये ऑर्डर दे रहा है, या फिर जो बचे कुचे हैं भाई ईमू रॉक्स को बोल रहा है उनको भी मार दे। और इस टाइम पे रॉक्स पागल हो चुका है, वो सबको मारना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे रॉक्स के सबसे ज्यादा पास में होते हैं बिग मॉम और काइडो, और भाई रॉक्स की सबसे पहले उन्हीं से फाइट होती है। इसके बाद हमारे को ये दिखाया जाता है कि रॉक्स उन दोनों को बहुत ही आसानी से हरा देता है, और यहाँ पे रॉक्स ने दोनों को हरा दिया, बिग मॉम और काइडो को मिक्स में भाई। जिसके बाद हमारे को ये बताया जाता है, सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है और यहाँ पे शायद से ब्लैक बियर्ड और ब्लैक बियर्ड की मदर कहीं खतरे में होंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे सारे ही खतरे में। तो यहाँ पे कुमा उन दोनों को बचा लेता है अपने डेविल फ्रूट की पावर को यूज करके। यहाँ पे हमारे को ये दिखाया जा रहा है कि ब्लैक बियर्ड अगर जिंदा है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कुमा का भी योगदान है। यहाँ पे क्योंकि रॉक्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसकी बॉडी के साथ हो क्या रहा है, और वो अपने ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं ले पा रहा, तो इसीलिए वो रॉजर और गार्प से रिक्वेस्ट करता है तुम लोग मेरे को मिलके हरा दो या मार दो, कुछ भी करो, बट मेरे को रोको भाई वरना मैं इनविंसिबल हो चुका हूँ। और यहाँ पे इसीलिए रॉजर और गार्प एक साथ आए क्योंकि रॉक्स ने बोला था उनको एक साथ आने को। और यहाँ पे इस वाले चैप्टर के एंड के अंदर फाइनली रॉक्स की रॉजर और गार्प से फाइट शुरू हो चुकी है। वो लेजेंडरी बैटल जिसका हम सारे के सारे बहुत ही टाइम से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो सही में शुरू हो चुकी है। वैसे तो इस वाले चैप्टर के स्पॉयलर्स बस इतने से आए हैं और हमारे को बस बहुत ही कम इंफॉर्मेशन दी गई है, जहां पे बस बहुत ही मेजर चीजें बताई गई है, बट हमारे को थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन बताया जाता है ईमू का और रॉक्स का, जो कि बिल्कुल अभी अभी आया है, जहां पे रॉक्स ईमू को बोलता है भाई ये बता तू सबसे ज्यादा डरता किससे है, जॉय बॉय से या डेवी जोन्स से। तो यहाँ पे एक तरीके से हमारे को अभी तो ये दिखाया जा रहा है क्लियरली डेवी जोन्स और जॉय बॉय दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं। हमारे को नहीं पता कि ये दोनों एक इंसान है या अलग अलग है, बट यहाँ पे इसीलिए ईमू घबरा जाता है, वो सोचता है मैं इसका क्या जवाब दूं, और इस वजह से वो रॉक्स को डीमन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जहां तक हमारे को भी बताया जा रहा है कॉन्वर्सेशन के अंदर। स्पॉयलर्स आ चुके हैं जहां पे हमारे को ये बताया जाता है कि एक्जीबैक यानी कि रॉक्स ईमू को बोलता है कि जो डेवी जोन्स है असली राजा जो दुनिया का वो है भाई, तू नहीं है, समझ में आ रही है तेरे को। और जिसके बाद रॉक्स बोलता है कि कोई ना कोई बंदा ऐसा आएगा जो डेवी जोन्स है उसकी विल को पूरा करेगा। क्या भाई विल ऑफ डी की बात हो रही है क्या यहाँ पे? क्या हमारे को विल ऑफ डी रिवील करके बताया जा रहा है क्या? विल ऑफ डेवी, विल ऑफ डी। और जिसके बाद रॉक्स ये भी बोलता है ईमू को कि तू किससे ज्यादा डरता है, जॉय बॉय से या डेवी जोन्स से? तो हमारे को ये बताया जा रहा है क्या डेवी जोन्स और जॉय बॉय भी दुश्मन थे या भाई थे, क्या थे भाई, वो उनका रिश्ता ही नहीं पता हमारे को। और ये विल ऑफ डी अब सही में है क्या, हमारे को रिवील करके बताया जा रहा है क्या? खैर जो भी है भाई, इस चैप्टर की जो कॉन्वर्सेशंस है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वन पीस की जो एनीमे है जो कि 2026 से एल्बाफ आर्क में जाएगी, भाई तुम लोग को एक बहुत ही मेजर न्यूज बता देता हूँ, जनवरी से लेकर मार्च तक एनीमे का ब्रेक है, उसके बाद अप्रैल से स्टार्ट होगी एनीमे, और सिर्फ अगले साल के अंदर बस 26 एपिसोड आने वाले हैं, पूरे साल के अंदर 26 एपिसोड, और अब से हर साल बस 26 ही एपिसोड आया करेंगे, जहां पे अप्रैल के अंदर एल्बाफ आर्क शुरू होने वाला है अपना ये वाला। खैर एनीमे से रिलेटेड तो इतनी ही न्यूज है, बाकी भाई जो मांगा है वो कुछ ज्यादा ही पीक पे चल रही है। अगला आने वाला चैप्टर है मेरे हिसाब से वो बहुत ही तोड़ आने वाला है, क्योंकि भाई काफी सारी चीजों का रिवील बताया जा रहा है हमारे को, और नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक भी नहीं है। खैर फिलहाल इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।